अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एफएससी पार्ट 1 की लेक्चर से स्टार्ट की हुई है, साथ में क्लास 8 का भी हम मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर उसका चैप्टर 2.2 डिस्कस कर रहे हैं और उसके पहले 2 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। और ये आपने पहले वेन डायग्राम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 8 तक, और इसके बाद 10th में भी आपने कुछ टॉपिक पढ़ा होगा। तो आज हम इसको इस तरह वेन डायग्राम में अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा सीखते हैं कि ये क्या है और किस तरह हम करते हैं। अक्सर यहाँ पे लोग स्किप कर देते हैं, मगर ये है कि फेडरल बोर्ड हो या MCQs में ये हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2.2 है हमारे पास, और चैप्टर नेम है हमारे पास सेकंड चैप्टर सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स। अब इसमें सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी कि ऑपरेशन जैसे कि हम पहले करते हैं छोटी क्लास में प्लस माइनस डिवाइड, ये ऑपरेशन होता है। तो इसमें भी ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, और इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सारा इसके क्या आता है, सेट की ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले है डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, डिसजॉइंट सेट से मुराद क्या है, जॉइंट होता है सेम, डिसजॉइंट से मुराद कि वो आपस में सेम नहीं है। ठीक है, अब में जॉइंट नहीं हो रहे। तो ये देखें, ये देखो ए इंटरसेक्ट, ठीक है, बी, यानी कि ए और बी जो है आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इनका आपस में डिसजॉइंट है, कोई ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, खाली सेट। एग्जाम्पल के तौर पर ए लिखा 1 2, बी लिखा 3 4, देन दोनों में ए इंटरसेक्शन लूँगा, दोनों में सेम चीज़ नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगर जॉइंट की बात करें तो इसमें से 1 2 3 4 अगर जॉइन करें तो 1 2 3 या 3 4 हो तो 3 जो होगा उसका क्या होगा, जॉइंट सेट होगा। ठीक है, यानी कि इसमें 3 इसमें मौजूद है। इस तरह भी हम इसको डिस्कस करते हैं, मगर ये डिसजॉइंट है, इसमें दोनों एलिमेंट में कोई चीज़ सेम नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अच्छा, ओवरलैपिंग डिसजॉइंट से थोड़ा सा आगे देखें तो ये लिखते हैं ए इंटरसेक्ट बी इज़ नो एम्प्टी। इसमें एटलीस्ट कुछ एलिमेंट मौजूद होंगे, इसमें तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं, जिसलिए बेटे हमने क्या, एम्प्टी सेट। और इस केस में क्या होगा, एटलीस्ट कुछ एलिमेंट मौजूद होंगे, तो ये नॉन एम्प्टी होगा। कैसे हैं, ए यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यू सबसेट है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ये ओवरलैपिंग की मिसाल है। कैसे बेटा जी, कि हमारे पास कुछ है ए 1 2 3 और यहाँ लिखा है बी 3 4 5, कुछ एलिमेंट्स इसमें उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या लेना है, ओवरलैपिंग लेनी है, कुछ इसमें एम्प्टी ना हो, कोई एलिमेंट मौजूद हो उसके अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्ट बी, इसमें सेम क्या 3 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ओवरलैपिंग, एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें मौजूद है, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। ठीक है जी, आगे है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में ये देखें क्या लिखा हुआ है, हमने पहले यूनियन सेक्शन पढ़ लिया, और अब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट बेटा जी हमने ये फार्मूला है u माइनस ए। अब u से मुराद है यूनिवर्सल सेट, u से मुराद क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की पहचान क्या है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें a और b के एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिसको मिलाकर वो यूनिवर्सल सेट बनता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सी से u माइनस ए, जो इधर होगा वो यहाँ पे भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट है u माइनस ए, यानी कि u के है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट को देखना हो तो जो सबसे बड़ा सेट हो और उनके सेट ए और बी में मौजूद हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट होता है। यानी कि u में से, यानी कि मैं अगर इसमें से बता दूं आपको, यूनिवर्सल सेट u है हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वैल्यू, और यहाँ पे ए की जो मैं लिख दूँ 2 4 6 7 8, आगे ये ब्रैकेट। अब हमने u माइनस ए लेना है, तो हमने u में से a की वैल्यू को लेस कर देना है, यानी काट देना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या सेम है बेटा जी, 2 2 सेम है और 4 4 सेम है,
और याद रखिएगा जो पहले सेट होगा यानी कि यूनिवर्सल जो पहले लिखा हुआ है वो उसके सेट में जो चीज़ें मौजूद होंगी वो लिखेंगे, ना कि यहाँ से। तो उसमें सेट में क्या मौजूद बच गया 1, 3 and 5, ये क्या आ जाएगा हमारे पास u माइनस एक आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप बेटा जी क्लियर होगी। फिर आगे है वेन डायग्राम में दो चीज़ें यूनिवर्सल एंड सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ट्राइंगल फॉर्म में होता है, और इसके अंदर जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सर्कल में करते हैं, और यहाँ पे सेट को हम रिप्रेजेंट कर्ली ब्रैकेट में किया जाता है, मगर वेन डायग्राम में हम सर्कल लगाएंगे उसके अंदर पुट करेंगे। ये था थोड़ा सा मैंने व्यू दिया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। वेन डायग्राम आप देखिएगा ये MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलते हैं बेटा जी। कोशिश यही है कि मैं कोई क्वेश्चंस आपसे छोड़ूँ ना टॉपिक में, हर क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूँ। तो इससे इंशाल्लाह ताला आज भी मैं 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा वेन डायग्राम के मुताबिक। तो आप जरा देखिएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आगे हम फर्दर चलते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट जी मैं देख लूँ क्वेश्चन लिख। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जिबिट A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B, उसको हमने किस रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम। ठीक है बेटा जी। और लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है A सबसेट ऑफ B का, A सबसेट ऑफ B का, कि A जो है वो सबसेट है B का। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा कि A B का सबसेट कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, A इसको बोलते हैं सबसेट। कैसे लिखते हैं बेटा जी, ये देखो, ये ऐसे और नीचे ऐसे लगा देना है। सबसेट है B का, ये छोटी है हमारे पास और ये बड़ा हमारे पास सुपर सेट है, इसके सेट में ये मौजूद है। ठीक हो गया। तो अब देखें हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि A सबसेट है B का इक्वल टू A यूनियन B, यानी कि A के सारे एलिमेंट, यानी कि A और B के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, हम यूनियन में यही करते थे ना। ज़रा मैं आपको बता दूं, रिवाइज करवा दूं कि A हमारे पास सपोज 1 2 3 4 है, B हमारे पास, मैं आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा कर देता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम इस तरह किया करते थे। तो A यूनियन B निकालना है तो बेटा जी उसमें हम क्या लेते थे, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 7 सब एलिमेंट आ गए। तो ऐसे करते थे ना। तो इसमें क्या मौजूद हो गया, A और B सब सेट यानी कि सब एलिमेंट यूनियन में होंगे। ठीक है, इसके साथ लिखते थे ना। तो इसी तरह हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए इधर वाइट बोर्ड पे, अगर मैं डायग्राम, हमारा मकसद है डायग्राम समझाना है, मगर ये है कि आपको ये भी मैं साथ करवा रहा हूँ कि चलें जिनका रिवाइज नहीं है बेटा जी वो रिवाइज कर लें, क्योंकि ये हर कैटेगरी के बच्चे ने देखना है। लाइक भी, और थोड़ा सा जो वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, जो लाइक नहीं करते मैथमेटिक्स रट्टा लगाते हैं, उनके लिए भी है। तो मैंने बताया था कि पहले डायग्राम जो होगी वो क्या होगा, इसको बनाएंगे हम रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम नाम जो देंगे बेटा जी उसको यूनिवर्सल नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी के एलिमेंट ए में मौजूद है, ए के एलिमेंट बी में मौजूद है। तो हमने इसको सर्कल में लिखना, तो बेटा ये देखें हमें कोई इशू नहीं, और इसके अंदर एक और भी साइड लगा देंगे। अब ज़रा इसको तवज्जो से समझना है कि अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। पहले बेटे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बी है, ये सुपर सेट है, बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो बड़ा सेट को मतलब ये हो जाएगा, ये जो बाहर वाला है ना, ये वाला, ये इसको बोल दूंगा मैं बी। ये जो है ये बी, ये जो अंदर वाला है इसको मैं नाम दे दूंगा ए का। उम्मीद है कि आप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो बेटा जी हमने क्या बताया था, ए यूनियन बी में ऑल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये देखें तो इसमें भी मैं ऑल सेट को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपने भी इस तरह इस लाइन से बाहर आपका कोई भी
लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई, ठीक है जी। लो ये क्लियर। अब ये यूनिवर्सल हो गया, यूनियन हो गया। अब इसी केस में इंटरसेक्शन अगर रिप्रेजेंट करूं, देखिए ज़रा कि इंटरसेक्शन मैं कैसे करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये जो मैंने आपको इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की। अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इसी केस में यूनियन है। अब इंटरसेक्शन की बात करूं डी स्टूडेंट, वही मैं इसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखूंगा। यूनिवर्सल सेट होगा, ये यू आ गया, और ये सर्कल फॉर्म में बेटा जी एक, और ये भी सर्कल में, इसको मैं बी और इसको डायग्राम सेम है। अब देखो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बेटा जी कि जो बी में मौजूद है, यानी कि ए और बी में जो सेम होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये है ना वैल्यू, तो बी जो है हमारे पास वो ए में मौजूद है। तो इसको मुताबिक हम क्या करते हैं, बी सेट है ए का, तो हम इसको ऐसे भी अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि बी तो सब सेट है ना, बी के सेट के अंदर ए मौजूद है, तो बी तो सारा है, तो वो इंटरसेक्शन ए है, तो इतना जो पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन केस के अंदर। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, यूनियन में इस तरह, इंटरसेक्शन में क्या होगा, बी के एलिमेंट में ए मौजूद है, देखे ना, बी बड़ा है, उसके एलिमेंट में ए मौजूद है, तो ए जो हमने निकाला आंसर इंटरसेक्शन में वो ए है, तो हमने सिर्फ ए को रिप्रेजेंट किया, जो हमारा आंसर आया। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छा, अब बेटे आगे चलें। अब है हमारे पास बी, सेकंड क्वेश्चन है बी सबसेट है ए का, ठीक है। पहले हमने किया था ए सबसेट है बी का, अब बी सबसेट है ए का। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसको रिमूव कर लूं, ले जी बेटा। अब है बी क्वेश्चन नंबर 2, बी सबसेट है ए का, ठीक है जी। हमारे पास ये वैल्यू है, तो इस केस के अंदर बी सबसेट है ए का, तो हम लिख सकते हैं बी यूनियन है ए का। पहले ए यूनियन बी था, अब बी यूनियन ए है। तो इसमें बेटा हम डायग्राम जो बनाएंगे वो भी आपको पता है, रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेल यू आ गया, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब बाहर क्या है, ए हमारा क्या सुपर सेट है, बड़ा सेट है, तो ए के एलिमेंट है किस में, बी में, तो ए के बी में, बी के ए के, तो बी ए अंदर बी बाहर। उम्मीद है ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। डायग्राम बेटा जी आप सर्कल खुद अच्छे से बना लीजिए, कि मैं फर्जी बनाकर आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। आप जो यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इट मीन के जो ए बड़ा सेट है उसमें ए की वैल्यू भी एलिमेंट भी होगी, बी के एलिमेंट भी होंगे। इट मीन कि हमने सबको इसमें शेडिंग करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने सबको शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। ये आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर हो गया जी। ये आपके पास बी इंटर यूनियन ए आ गया। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि ए यानी कि बी सबसेट है ए का, तो हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्ट है ए का। ये रेक्टेंगल फॉर्म यानी यूनिवर्सल फॉर्म में है, और यहाँ सर्कल और यहाँ सर्कल, कोई इशू नहीं है, वही केस जो हमने पहले किया। अब बेटा जी यहाँ देखिएगा, ये यूनिवर्सल है, ये ए है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बी। ए के एलिमेंट बी में मौजूद है, तो बेटा जी हमने क्या करना है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि इसमें हमने वो लेनी है एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको
इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ठीक है जी। क्योंकि ए बड़ा सेट है तो ए पहले बी के अंदर यानी कि बी और ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो आंसर आएगा, तो डेफिनेटली वो बी के एलिमेंट्स होंगे, तो वही आपने लिख दिया। उम्मीद है कि आपको ये दोनों डायग्राम्स को इसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। पहले हमने यू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, ए यूनियन बी निकाला था, बी यूनियन ए निकाला था, बी इंटरसेक्शन ए निकाला था। अब दोनों को हमने एक तरह से डिस्कस कर लिया। अब बेटा जी आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है जो हमसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है यू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं इसके केस में हमने क्या आपसे डिस्कस करना है। आपको अच्छा लगे, आपको समझ आए तो काइंडली आपने कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखना है, तो इंशाल्लाह हमारी मोटिवेशन होगी बेटा जी, हम इससे बेहतर वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह लाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए यूनियन, यानी कि हमने ये करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट से मुराद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, के ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इंक्लूड इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए और बी के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो ए यू में मौजूद होते हैं, इसलिए बड़े सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उम्मीद है ये बातों को आपको अंडरस्टैंड होगी। अब देखो अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने पहले भी आपको करके दिखाया कि ए की बी की जो सेम होगी वो काट दी जाएगी, जो पहले यू की वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको डायग्राम के जरिए बेटा जी रिप्रेजेंट करूँ, ये डायग्राम हमारे पास है रेक्टेंगल की, और इसको यूनिवर्सल सेल बोल देंगे, ठीक है। और अब देखो पहले हम डायग्राम यू बनाते थे ना बेटा जी, एक ये हो जाएगी डायग्राम और एक ये, अभी तक जितना मैं डिस्कस किया। अब एक ए है, एक बी है, ये एक बी और एक ए है, मगर इसके अंदर बी का कंसेप्ट ही नहीं है, तो हमने बी तो लेनी नहीं है, ए की लेनी है। यानी कि यू के अंदर हमारा क्या मौजूद है, ए मौजूद है, तो हम इस जो बड़ी है इसको हम क्या कर देंगे, ए को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास ए, यानी कि ये सर्कल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है जी बेटा जी। अच्छा अब देखें ए यू के वैल्यू जो एलिमेंट्स हैं वो किस में मौजूद है, वो ए में मौजूद है। इट मीन के ए के एलिमेंट्स भी हम लिखेंगे यहाँ पर, देखें, ठीक है, ये साथ मिलाते चले जाए, क्योंकि यू के एलिमेंट ए में मौजूद है ना, ये देखिए, शेडिंग आपने कर लेनी है, इसमें मौजूद है, बात है, इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ए के सारे यू के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि आपने यही करना ना कि ए की जो है हमारी वैल्यू है वो यू में जो है वो क्रॉस कर देनी है, जो बाकी बचेगा वही आंसर आएगा ना। तो यू में ए मौजूद है ना, तो ये सब क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। उम्मीद है कि बेटा जी आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अब केस जो दूसरा केस देखें, वो केस नंबर, अब देखो यूनियन, अब देखो जो मैं बताना चाह रहा था मादरत, अब यहाँ से मैं एक बात बताना भूल रहा था, अल्लाह ने याद करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक बेटे जी क्लियर हो गया। अब देखिए यूनिवर्सल सेल है या नहीं है, हमने क्या किया, ये यू जो यू माइनस ए है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट यानी बी कॉम्प्लीमेंट जो है, मादरत यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया मैंने, ए लिखा था, ए कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ए, यानी कि यूनिवर्सल सेल एक है, जरी बात है यू का के अंदर ए है और ए के अंदर भी यू है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया बेटे जी। मैंने पहले बता दिया था कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट यू में मौजूद हो, उन सब को मिला के लिखा जाता है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ तक आपको क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या डिस्कस करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमें समझ आ रही है, क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किए जा रहे हैं बेटा जी, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कैसा आपको लगे। लो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 4 पे हम पहुंच चुके हैं। ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट, आपको नाम से ज़ाया हो गया, मैं लिखता हूँ ए एंड बी इज डिसजॉइंट
सेट, ठीक है। ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इससे मुराद क्या है, ए और बी जो है आपस में ज्वाइन नहीं है, अलग-अलग है, ठीक है। तो डिसजॉइंट का अगर डायग्राम सिंपल सी है, ये बेटा जी हमारे पास डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, यानी कि ये यू यूनिवर्सल, डिसजॉइंट से मुराद क्या, दूर दूर, इसको ये ए है और ये बी है, तो ये क्या दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। ए को अंदर लिखें या बी को अंदर लिखें, कोई इशू नहीं है, ये ऊपर लिखें, कोई इसमें इशू नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपस में जो सेम होगा वही हाईलाइट होगा, इसमें सेम है ही नहीं, डिसजॉइंट सेट है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट का जो वेन डायग्राम आपके सामने मैंने डिस्कस कर ली। अब आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है डिसजॉइंट सेट, मैं बुक में देखता हूँ हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन 1 ओवरलैपिंग जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी आर द ओवरलैपिंग सेट। तो हमने ओवरलैपिंग सेट देखना है, ए एंड बी एंड ओवरलैपिंग सेट। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इज़ ओवरलैपिंग, ठीक है जी, इधर लिखता हूँ ओवरलैपिंग सेट, इज़ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट, तो ओवरलैपिंग से मतलब एटलीस्ट कोई एक दो एलिमेंट हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, डिसजॉइन है, जो आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट में ए यूनियन बी है, ए यूनियन एंड बी, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो हम इसको ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास सेम इसमें बेटा जी आ जाएगी, वो हमने डिस्कस करनी है। और दूसरे केस में हमने क्या डिस्कस करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ओवरलैपिंग केस में ये, और ओवरलैपिंग केस में यूनियन का केस हमने ये फाइंड करना है। ये यू आ गया, ठीक है, ओवरलैपिंग से मुराद क्या, जो सेम है बेटा जी ये, ठीक है जी। अब जो सेम है बेटा जी ओवरलैप कर रहे हैं यूनियन में, तो हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ दी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब में सारे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर लेंगे, ठीक है जी। यूनियन में हम ये करते हैं, और इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग में कम से कम एक वैल्यू, और याद रखिएगा जो पहले वैल्यू होती है उसमें से जो सेम होते हैं वो काटते हैं, और जो बच जाते हैं एक एलिमेंट में अंदर वो हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यू यूनिवर्सल सेट है, ये ए हमारे पास है बेटा जी, ये बी हमारे पास है, जो इसमें सेम होगा ए और बी जो सेम होगा वो, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको शो कर देंगे, बाकी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि डिसजॉइंट के अंदर हम हम ओवरलैपिंग के अंदर ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की। उम्मीद है यूनियन भी क्लियर हो गया और इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया, आपको सेम डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो डैट द ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज़ वन डायग्राम। पहले इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, अब आपने माइनस में पढ़ना है कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब इसकी डायग्राम कैसे होती है देखते हैं हम, किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, मैं क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। जी ये मैं रिमूव कर रहा हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ए एंड बी इज द वेन डायग्राम, शो डैट। क्वेश्चन नंबर 2, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए शो वेन डायग्राम, ठीक है बेटा जी। हम लेंगे ए माइनस बी, इसको डायग्राम के जरिए देखें बेटा, ये यूनिवर्सल हमारे पास है, ये यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने ए और बी की वैल्यू है उसमें देखना है कि ए और बी की एलिमेंट, यानी कि अगर हम ए की एलिमेंट देख लें 1 2 3 4 5 और बी की देखें 1 3 5 और ये वैल्यू, अब ए माइनस बी लगाएंगे तो इसके आंसर क्या हो गया, ए बी 1 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा और 5 भी जो पीछे बचेगा वो 2 एंड 4 बचेगा। क्लियर हो गया। तो हमने लिखना क्या है, अब हमें याद होना चाहिए जो पहले वाली एलिमेंट्स होंगे यानी कि ए एलिमेंट्स हैं, जो उसमें रिमेनिंग बचेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे।
ठीक हो गया। तो हम इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या इंटरसेक्ट होएगा, ये ऐसे वैल्यू और ये ऐसे वैल्यू, जो हमारा कट गया और जो बाकी बच्चे ए के अंदर, ये हमारे पास क्या है ए है, ये हमारे पास क्या है बी है। अब ये जो कट गया है तो कट गया, क्योंकि ए माइनस बी ले रहे हैं। जो बच जाएगा बेटा जी वो हम यहाँ लिखेंगे, इसको शेडिंग करेंगे और किसी को हम शेड नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये भी समझ आ गई होगी आपको। ए और माइनस के केस में आपने किसको शेडिंग करना है, जो पहले एलिमेंट होगा। अगर देखो बेटा जी मेरे पास दूसरा जो केस है ए माइनस बी है, तो बी माइनस ए की बात आ जाए, ठीक है, ए माइनस बी की बात आ जाए, ऊपर वाले ले लेता हूँ डिजिट में, तो बी की वैल्यू 1 3 and 5 माइनस कर दूंगा 1 2 3 4 and 5, जो कटेगा वो हम काट देंगे यहाँ 1 1 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, कोई सेट नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे भी केस हो जाता है। अगर जब हमारे पास कोई सेट नहीं बचे वो खाली सेट हो जाएगा। तो हम देखें, अब इसकी डायग्राम देखें, ये वैल्यू ये हम बनेगा ट्रायंगुलर यूनिवर्सल, इसको रिप्रेजेंट करूँगा और इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट, ये ए है और ये बी है। अच्छा, देखने में बज़ाहिर हमें यहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो बचे हों, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो खाली सेट हो, तो हम किसी को भी ऐसे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, एक बात होगी। और जब हमारे कुछ डिजिट आ जाएंगे तो हम किसको रिप्रेजेंट करें, हम अब इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, या सपोज यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है 6 7 8 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाती है, तो फिर हम किस केस में करेंगे, बी केस में, यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी था, अब बी माइनस ए होगा तो हम बी को शेडी करेंगे। जस्ट मैं ये समझाना आपको चाह रहा था, ठीक है। कुदरती तौर पर यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना बेटा जी, तो मैंने इसमें खाली सेट को देखा। तो इस केस में जब हमारा ए माइनस बी हो, हम सिर्फ डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। ए माइनस बी हो तो ए को शेडिंग करेंगे, बी माइनस ए हो तो हम बी को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा पार्ट है ए, क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि जी ए यूनिवर्सल है बी का, बी यूनिवर्सल है सी का, और ए एंड बी इज़ ओवरलैपिंग सेट। ये हमने दोनों को डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये देखें जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं इसको डायग्राम को रिमूव करता हूँ, ले बेटा जी, बस डायग्राम को हमने सीखना है कि पेपर्स में आते हैं तो आपने इसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए, ठीक है, ए माइनस बी का आंसर निकलना है और सब सेट है बी का। लिखा हुआ है ए माइनस बी और लिखा हुआ है ए सब सेट है बी का, ठीक है जी। अब डायग्राम की तरफ अगर मूव करूं, ओवरलैपिंग की केस है, आगे बताया हुआ है, ये यूनियन, ये और ये बड़ी वैल्यू क्या है बी माइनस ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें बी माइनस ए से मर्द क्या है, ए एंड बी, पहले ऐसे लिखते थे ना, ये बड़ी इधर भी ऐसी। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग केस में क्या होगा, बी हमारे पास जो हो जाएगा वो हमारे पास ये, और ए हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसके मुताबिक हमने अब रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये पहले भी हमने इसको किया हुआ है। अब ओवरलैपिंग के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपस में सेम नहीं है, ठीक है, जो करती ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, शेडिंग नहीं करेंगे। फिर आगे चलेंगे, बी माइनस ए है, तो देखिए यहाँ पे बी माइनस ए है और ये हमारे पास हो, तो हम इसको लिखेंगे ए सब सेट है बी का, ठीक है। बी माइनस ए है, अगर ए एलिमेंट सब सेट है बी का, तो फिर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे। ये देखें, ये यू, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये बी है, ये मैं चलो अंदर लिख दूँ ए है, ठीक है। बी अंदर लिख देते हैं, बाहर लिखने कोई इशू इसमें नहीं है। अब देखें बी के जो वैल्यू वो कटेगी ए के अंदर, जो वैल्यू बचेगी वो बी की बचेंगी, तो हम इस यहाँ पे क्या बी को हमने यहाँ से शो कर देना और किसी को हमने शो नहीं करना, ठीक है जी। ले बेटा जी, ये हमारे पास ये केस आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ए माइनस बी
नॉट गिवन ए बी जो है सबसेट है ए का, और आगे इसका बी पार्ट है ए माइनस बी है, वो है बी सबसेट है ए का। देखें क्या केस बनता है इस केस में। देखें ज़रा, आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का। जी बेटा जी, अब यहाँ से हमने आगे दोनों क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने हैं। तो लिखा हुआ है ए माइनस बी, और ये मौजूद नहीं है इफ़ बी सबसेट है ए का, या यूनिवर्सल सेट है, सबसेट है ये यूनिवर्सल सेट बोल गया। बी माइनस ए क्वेश्चन मार्क अगर बी ओवरलैपिंग ए का। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बेटा जी हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल और ये बी हमारे पास है, ये हमारे पास ए वैल्यू है। अब देखो बेटे जी कि ए एंड बी, जो ए और बी में होंगे वो आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जो ए में बच जाएगा वो हम डी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बी को हम शो करेंगे। जिस तरह पहले केस में बेटे जी हमने इसको रिप्रेजेंट किया जैसे कि बी सब सेट है किसका, ए का, बी के अंदर ए की वैल्यू मौजूद है। अब इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो मादरत यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे मादरत के साथ। ठीक हो गया बेटा जी, ये पहले है। अब आगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है, और ये अंदर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है। अब कहते हैं बी के एलिमेंट ए में मौजूद है, बी तो ऑलरेडी मौजूद है, वो ए के अंदर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शेडिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो बी ए के जो एलिमेंट वो बी में मौजूद है। ये थे हमारे आज का लेक्चर, जो हमने पहले दो क्वेश्चन आपके साथ वेन डायग्राम के डिस्कस किए हैं। आगे इंशाल्लाह ताला एक ही लेक्चर के अंदर वो जो बकिया क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, 2.4 की तरफ हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा एक लॉन्ग आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स ट्रुथ टेबल के मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।